दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना देवा आज फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स पर एक प्रेरणादायी और सच्चाई से रूबरू कराने वाली कहानी लेकर। दोस्तों पुराने समय की बात है, किसी देश में एक लोहार रहता था। वो लोहार बहुत कुशल कारीगर था। निपुणता से और कुशलता से लोहे की चीजें बनाया करता था। उसकी बनाई चीजों की मजबूती का कोई तोड़ नहीं था। धीरे धीरे उसकी बनाई लोहे की वस्तुओं की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे देशों से भी उसके पास ऑर्डर आने लगे, लेकिन वह अपना कार्य उसके बावजूद भी पूरी ईमानदारी और निपुणता से ही करता रहा। अब जब ख्याति फैली तो धन तो अपने आप ही आएगा। ख्याति के साथ साथ धन भी जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे वो लोहार धनवान होता गया। उसकी बनाई वस्तुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मांग बढ़ने के बावजूद भी वह लोहार उतनी ही मजबूती से अपनी वस्तुओं को बनाता रहा। एक दिन उसके देश पर, जिस देश में वो रहता था, उस पर दूसरे देश के राजा ने आक्रमण कर दिया और देश जीतने के बाद उस देश के सबसे धनवान लोगों को बंदी बनाकर जंजीरों में जकड़ लिया। उसके बाद उस राजा ने उन सभी को खाई में फेंकने का आदेश दे दिया। पहाड़ों की गहरी खाई में फेंकने का आदेश दे दिया। जब उन सभी धनवान व्यापारियों को फेंकने के लिए पिंजरानुमा ऊंट गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तो उसमें वो लोहार भी था। उसे भी बंदी बनाया गया था, क्योंकि वो भी काफी धनवान हो चुका था। उसकी ख्याति भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। सभी व्यापारी रो रहे थे, बिलख रहे थे, जान बख्शने की, रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन वो लोहार बिल्कुल शांत बैठा था और चिंता मुक्त, बिल्कुल निश्चिंत। ये देखकर सभी व्यापारियों ने उस लोहार से पूछा, तुम्हें मरने का भय नहीं? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, जो इतने निश्चिंत बैठे हो? तब वो बोला, मैं लोहार हूं और मुझे मालूम है हर जंजीर में एक कमजोर कड़ी होती है। जिस जंजीर से मुझे जकड़ा गया है, उस जंजीर में भी एक कमजोर कड़ी होगी, जिसे तोड़कर मैं इस जंजीर से आजाद हो जाऊंगा। इसलिए मैं निश्चिंत हूं। शाम होते होते तक सैनिक उन सभी को पहाड़ पर ले गए और सभी की सभी उन धनवान व्यापारियों को एक एक करके खाई में फेंक दिया गया। खाई में पहुंचने के बाद बाकी सभी व्यापारी तो रो रहे थे, बिलख रहे थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, किसी तरह हमें बचाओ। लेकिन जो लोहार था, जैसे वो उस खाई में फेंका गया उसके बाद वो अपने शरीर पर बंधी हुई जंजीर का निरीक्षण करने लगा, या यूं कहें कि उस जंजीर की कमजोर कड़ी को ढूंढना शुरू कर दिया। तो जब वो जंजीर देख ही रहा था, तो देखते देखते अचानक वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा और अपना सर पीटने लगा। बाकी के सभी व्यापारियों ने उससे पूछा कि अब क्यों रो रहा है? अभी तक तो तू निश्चिंत था, चिंता मुक्त था। तब उसने कहा कि जिस जंजीर से मुझे बांधा गया है, वो जंजीर मेरी ही बनाई हुई है और मैं अपनी बनाई हुई किसी भी जंजीर में कोई कमजोर कड़ी छोड़ता ही नहीं था। और उस जंजीर को उसने इस तरीके से भी पहचाना, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई हर वस्तु पर अपनी एक चिन्ह लगाता था, अपने हस्ताक्षर भी किया करता था। इससे उसे उस जंजीर को पहचानने में ज्यादा देर ना लगी। उसके बाद तो उसको सर पीटना ही था, रोना ही था, बिलखना ही था। दोस्तों, इस कहानी का मोरल, इस कहानी का सार हम प्रत्येक इंसान से जुड़ा हुआ है। हम खुद वो लोहार हैं जो अपनी ही बनाई जंजीरों में जकड़े हुए हैं।
ऐसी जंजीर में जिसमें हमने कोई कमजोर कड़ी छोड़ी ही नहीं है, और उसके साथ साथ उस जंजीर पर अपने हस्ताक्षर भी किए, अपना चिन्ह भी लगाया। पहले हम धर्म की जंजीर में जकड़े, फिर हम जातियों की जंजीरों में जकड़े, उसके बाद पार्टियों की जंजीर में जकड़े, उसके बाद अपनी ही बनाई जंजीर में जकड़कर जब खाई में फेंके गए तब बिलख कर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दया और रहम की भीख मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उस जंजीर पर अपने हस्ताक्षर का चिन्ह लगाकर, मार्का लगाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी जंजीर में जकड़ कर जा रहे हैं। धर्म की, जातिवाद की, ऊंच नीच की, जन्म से पार्टी के गुलाम होने की जंजीर में, जिससे आगे की नस्लें भी उन जंजीरों से आजाद नहीं हो पाएंगी। यदि हम इन अपनी बनाई जंजीरों में न जकड़े होते तो शायद आज देश की दशा और दिशा कुछ अलग ही होती। हमें सत्ता चाहिए अपने मनपसंद पार्टी की, उस पार्टी की जिसकी हम गुलामी हमारी पीढ़ियां करती चली आ रही हैं। हमें नेता चाहिए अपनी जाति का, फिर चाहे वो सत्ता के लायक हो या ना हो। मैंने अक्सर कुछ लोगों को कहते सुना है कि हम तो पैदाइशी फला पार्टी के हैं, यानी वो किसी पार्टी की गुलामी जो विरासत में मिली है उसका झंडा मुंह में लेकर ही पैदा हुए हैं। मैंने आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि हम तो पैदाइशी इस देश के हैं, अपने राष्ट्र के हैं, अपने वतन के हैं, भारत माता के हैं। मेरे लिए पार्टी या अपनी जाति का उम्मीदवार कोई मायने नहीं रखता। मेरा वोट उसको जो मेरे देश के लिए कार्य करेगा, जो मेरे देश में रह रहे सभी वर्गों के विकास की बात करेगा, उनके लिए सोचेगा। लेकिन जब वो आक्रमणकारी जीत जाते हैं तुम्हारी बनाई खुद की जंजीरों में, तुम्हारे जकड़े होने के कारण, और उसके बाद तुम्हें खाई में फेंकने का आदेश देते हैं, तो क्यों बिलखते हो, क्यों रोते हो, क्यों दया की भीख मांगते हो? सोचना, एक बार जरूर सोचना, क्या हम अपना मतदान पूरी ईमानदारी और देश हित व सर्व समाज के हित के लिए करते हैं? एक बार जरूर सोचना। धन्यवाद। नमस्कार।